जय श्री गौरी गणेश चंद्रमा जय भगवान। आज करवा चौथ है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कथा मेरी सुनना, लाइक कमेंट करना। करवा चौथ के दिन सुहागिनें व्रत जरूर सुनाती हैं। कथा इस प्रकार। प्राचीन काल में एक साहूकार के साथ पुत्र एक पुत्री थी। जब पुत्री बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा उसके भाइयों ने देखा नहीं गया, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपनी बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा, जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक भोजन नहीं करेंगी। तब तक भाइयों ने ये योजना बनाई। पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया है, उठो, अर्घ देकर भोजन करो। बहन भाइयों की चाल समझ पाई और उसने नकली चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोल दिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया और रोने चिल्लाने लगी। देवयोग्य से उस समय इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर वो साहूकार की पुत्री के पास गई और उससे रोने का कारण पूछा। उस कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इस कारण ही ऐसा हुआ है। यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीने तक प्रत्येक चौथ को यथा विधि व्रत करोगी, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा विधिवत पूजन करोगी और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करोगी, तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने ठीक ऐसा ही किया। उसने 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। कहते हैं, जो भी महिला करवा व्रत चौथ का विधि विधान से रखती है, उसके पति के अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलो करवा महारानी की जय।